संत रविदास जी कबीर का संपूर्ण आचरण संत रविदास के जीवन में। संत रविदास जी क्रांतिकारी के साथ साथ बहुत बड़े संत थे, जिन्होंने कर्मों के आधार पर श्रेष्ठता को मानने का बल दिया। अपने कर्तव्यों के पथ से कभी नहीं भटकते थे। संत थे लेकिन अपने कामों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ वो मोची का काम वो करते रहते थे, उसी से अपने जीवन को चलाते थे। सर, क्षुद्र को लेकर काफ़ी बवाल हो रहे हैं सर, इस पे सर मैं आपको बहुत क्लियर करूँ, मैं आज भी फिर कह रहा हूँ कि क्षुद्र कौन है? जो दूसरे इंसान के, दूसरे धर्मों के, दूसरे विचारों के, दूसरों के जीने के तरीके को दूसरों का सम्मान नहीं करते, वो क्षुद्र है। आज जो सुलभ शौचालय है, वहाँ ब्राह्मण समाज के लोग अब जाके पर्चा काटते हैं, वहाँ नीचे बैठते हैं। कलेक्टर होता है राम, कलेक्टर डिप्टी डायरेक्टर होता है पासवान। तो कर्म के आधार पर आप शूद्र की बात, शोषण बिल्कुल डिफरेंट है। जब जब सत्ता का चरित्र लंबा रहा है, शोषण हुआ है, ये आप याद रखिए। इसको आप ऐसे नहीं लीजिए। शूद्र आचरण से, चरित्र से नहीं होता है, जाति से नहीं होता है। आप कर्मों के आधार पर ही अब जीवन चलेगा। हम अर्थ युग में हैं, आर्थिक आज़ादी के युग में हैं, हम शैक्षणिक आज़ादी में हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। काला और गोरा के सवाल पर 200 साल पहले जब लड़ाई समाप्त की अमेरिका ने, तो आज वह सवाल कभी फिर दोबारा नहीं उठा। लेकिन 1000 साल पहले जिस शुद्धता की बात राजा महाराजाओं के काल से लेकर के आज तक एक्सप्लॉयटेशन की बात आई, शोषण की बात आई गरीबों के साथ, जब हम अर्थ युग में हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, आज भी वो सवाल खड़ा हो तो हमको लगता है कि हम आज भी 1000 साल पीछे हैं। हमको जिस आज़ादी के दौर में, आर्थिक आज़ादी के दौर में आगे बढ़ना चाहिए, वह बहस नेता अपनी दुकान चलाने के लिए और आम आदमी की ज़रूरत को भटकाने के लिए फिर वही सेंटीमेंट, वही शुद्धता, वही जाति, वही धर्म मजहब, वही हिंदू मुसलमान, वही बैकवर्ड फॉरवर्ड जैसी चीज़ों को लाता है। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए ऐसी चीज़ें होती है। राजनीति की दुकान चलती रहे, वोट भाट का दुकान चलता रहे। इसीलिए हम आज भी दलितों के वोट को इस्तेमाल करने के लिए, अत्यंत पिछड़ा या समाज के गरीबों के वोट के इस्तेमाल करने के लिए एक सेंटिमेंटल बात आज भी करते हैं। जबकि हम आज भले ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक रूप से, चाहे राम हो चाहे, हम मानते हैं कि समाज में आइसोलेशन किया जाता है सत्ता और व्यवस्था के द्वारा, लेकिन कमज़ोर हम नहीं हैं। सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब जो है टॉप 100 में जो बच्चे आएंगे उन्हें विदेश भी भेजा जाएगा। चलिए इस सब चीज़ उनसे पूछिएगा, ये मेरा हिस्सा नहीं है। प्राइमरी स्कूल है नहीं 8400 गाँव में, 6700 में मिडिल स्कूल आती, हाई स्कूल नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये सब बात नेताओं से करिए, नेता की परिभाषा नेता समझे, हमको नहीं आता है। वही तो सर पूछना चाहते हैं कि इन बच्चों को स्कूल नहीं मिल पहले उनको कहिए कि बिहार के कितने बच्चे हिंदुस्तान में कितना टॉप करते हैं, कितना दलित और गरीब का बच्चा मैट्रिक कर लेता है, 7 से लौट जाता है, कितना इंटर और बीए करता है। डोम का बेटी एक भी पढ़ी कि नहीं, मुसहर की बेटी आज तक 10 तो नहीं एमए कर पाई, उनको ये समझ ही नहीं है। और मात्र 4000 आदिवासी हिंदुस्तान में, 9 करोड़ 68 लाख में 4 से 12,000 आदिवासी भी हम पढ़ाई नहीं कर पाए। 2 से 3,000 हमको सेकेंड ग्रेड का नौकरी नहीं मिल पाया, घास की रोटी हम खाने पर मजबूर हैं। आज भी हमको आरक्षण के बावजूद मूल्यांकन नहीं हुआ कि आरक्षण का लाभ कितना मिला, कितना नहीं मिला दलितों को और पिछड़ों को, उस पर बहस नहीं है। पहले आप प्राइमरी और हाई स्कूल को सुधारिएगा ना। पहले प्राइमरी हाई स्कूल तो आपको सुधरता नहीं है और उसकी टीचर की बहाली होती नहीं है। इसलिए अच्छी सोच है, सोचिएगा, प्रयास करिएगा तो अच्छा होगा। धन्यवाद। संत रविदास जी छूत और अछूत को जन्म से नहीं मानते थे,
जन्म के आधार पर ऊंच नीच छूत अछूत का कोई मतलब नहीं है। हम विचारों के, चरित्र और चिंतन के आधार पर हम व्यक्ति का मूल्यांकन करेंगे। संत रविदास जी हमेशा अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड के खिलाफ थे। संत रविदास हमेशा एक ऐसे परिवर्तनकारी व्यक्ति थे जो संपूर्ण शिव, कृष्ण, कबीर जैसे चरित्र को, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता, संपूर्ण सृष्टि एक है, सब एक है, जाति धर्म जैसी चीज़ें नहीं हो सकती। हम सनातनी सभ्यता के द्योतक रहे जो मानव एक है, मानव का धर्म एक है, विश्व बंधुत्व कायम हो, एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज, एक ही परिवार, एक ही सृष्टि। दुनिया में डेस्टिनी एक थी जिसने निर्माण किया, जाति व्यवस्था लोगों ने लाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, मनुष्य को कभी भी किस्मत, भाग और भगवान के सहारे जीने की जरूरत नहीं है। सर, क्षुद्र को लेकर काफी बवाल हो रहे हैं सर, इस पे सर मैं आपको बहुत